मंत्र हे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जीवन में नाना प्रकार की समस्या मनुष्य के समक्ष आती रहती हैं, चाहे वे व्याधि के रूप में या और अन्य किसी रूप में प्रकट होवे। किसी भी रूप में कोई भी समस्या आए, उसका प्रकृति ने निदान भी पहले से ही बता रखा है। और कई बार तो बड़ी जटिल सी हमें व्याधि हो जाती है और उनके बड़े सामान्य से प्रकृति प्रदत्त इलाज उपलब्ध है, हमें निदान उपलब्ध है। कई बार कुछ ऐसी चीजें खतरनाक से खतरनाक व्याधि में काम कर जाती हैं जिनको औषधि कहना भी हम आवश्यक नहीं समझते या औषधि कहा ना जा सकता हो। परंतु यदि हमारी खतरनाक व्याधि किसी वस्तु के सूंघने से, चाटने से, खाने से, लगाने से या उसका धुआं करके धूमन से और भी कई प्रकार से हम औषधि ग्रहण करते हैं, आसव बना के ग्रहण करते हैं, अरिष्ट बना के ग्रहण करते हैं, क्वाथ फांट इत्यादि बना के औषधि का उपयोग करते हैं। किसी भी रूप में कोई भी वस्तु यदि हमारी खतरनाक व्याधि को दूर करने का कारण बन जाती है तो वही तो औषधि है। कई बार अचानक हमें वोमिटिंग होने लगती है, उल्टियां होने लगती है, कुछ गलत खान पान के कारण, या हमारे उदर में कई बार विष व्याप्त हो जाता है, उसके कारण, अधिक पित्त बन जाने के कारण, अधिक वायु कुपित हो जाने के कारण, बहुत कारणों से वोमिटिंग हो सकती है। यदि हमें वोमिटिंग हो गई और लगातार वोमिटिंग हो रही है या कई बार उबकाई आती रहती है, जो भी हमने खाया है उसी की उबकाई आती रहती है, मुंह में पानी आता रहता है, उसी स्वाद का जो हमने भोजन ग्रहण किया है, यह सामान्य सी व्याधि है, परंतु कई बार यह खतरनाक रूप ले लेती है। इसका बड़ा साधारण सा इलाज है आपके पास। जब कोई दूसरा इलाज उपलब्ध ना हो, अचानक आपको ऐसी समस्या आ जाए या परिवार में किसी को आ जाए, तब आपके घर में निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं, तब आपके घर में एक चीज निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। या तो कोई मिट्टी का बना हुआ बर्तन जो आपने किसी उपयोग में ना लाया हो, कभी खरीद के लाए हो नया बर्तन, कोई हंडिया, करवा, मटकी, या मिट्टी के दीपक हम घर में ला के रखते हैं। चूंकि महीने में 2, 4, 5 बार तो हमें अपने दरवाजे के बाहर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जिसमें हम अपने मुख्य द्वार पर मिट्टी के दिए में तेल डालकर उसको प्रज्वलित करते हैं, कई प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाता है। तो मिट्टी के दिए भी घर में अक्सर हमारे उपलब्ध होते ही हैं, हम इकट्ठे बहुत सारे खरीद के ले आते हैं। और यदि नहीं है आपके पास दोनों ही चीजें तो आप ला के रख लें। यह इमरजेंसी में यदि वोमिटिंग आपको हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जितनी जल्दी कोई औषधि वोमिटिंग को नहीं रोक सकती, उससे कहीं ज्यादा जल्दी यह पकी हुई मिट्टी, जो मैंने करवा कहा, कोई हंडिया कहा छोटी मोटी, या मिट्टी के दिए छोटे छोटे, यह काम करते हैं। करना क्या है, यदि आपके घर में दिए हैं तो छोटे छोटे 7-8 दिए ले लें, गिन के 7 दिए ले लें, उनको आग पे गर्म करें। जैसे आजकल तो सभी के घरों में गैस हो गई है, तो गैस का फ्लेम जलाएं, पूरा तेज कर दें और उस पे उन दीपक को रख दें। जैसे वह बिल्कुल लाल हो जाएं, तप के अग्नि में चिमटे से पकड़ के एक एक दीपक को एक बर्तन में इतना पानी ले लें जिसको आप 7-8 घूंट में पी जाएं, यानी कि 1 गिलास पानी एक चौड़े बर्तन में ले लें और उसमें एक एक दीपक को, जो अभी आग में बिल्कुल गर्म हो गए, दग्ध हो गए हैं, चिमटे से पकड़ पकड़ के उस पानी में बुझा दीजिए, उस पानी में डाल दीजिए, वह बुझ जाएंगे। एक एक दीपक को, यानी कि 7 दीपक इस प्रकार से गर्म करके आप उस पानी में डाल दीजिए। पानी में वो बुझ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, फिर उनको निकाल के बाहर कर दीजिए। और जिस व्यक्ति को भी वोमिटिंग हो रही है या उबकाई आ रही है बार बार, उसको 7 घूंट में उस पानी को आप पिलवा दीजिए। जैसे ही 7वीं घूंट वह अपने उदर में लेके जाएगा, उसके बाद से ना तो वोमिटिंग होएगी, चाहे जिस कारण से भी हो रही हो, और ना जो भी हमने खाया पिया है उसकी जो उबकाई आती रहती है वायु कुपित हो जाने के कारण, ना उबकाई आएगी। दोनों ही इमीडिएट उसी समय बंद हो जाएंगी। यह इतनी महत्वपूर्ण औषधि है। यदि दीपक नहीं है, मिट्टी का कोई बर्तन है, तो उसको फोड़ के उसके छोटे छोटे ठीकरे कर ले, दीपक जितने बड़े बड़े, उनको आप आग में तपा के उस पानी में बुझा के पानी को पी सकते हैं। परंतु हो कोरे, आपने दीपक हो या ठीकरा यानी कि हंडिया, उसका उपयोग ना किया हो, वह बिल्कुल नए हो, किसी भी प्रकार से उपयोग में आपने उनको ना लाया हो, तभी वह काम करते हैं। उसके बाद यदि दीपक है तो वह तो आपके कुछ बिगड़ेगा नहीं। उस दीपक का उपयोग फिर आप अपने दीपक जलाने में भी कर सकते हैं,
क्योंकि कुछ भी तो उसका बिगड़ा नहीं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।